क्या सोशल मीडिया पे आजकल जो भी क्रिंज कंटेंट अपलोड हो रहा होगा उसका कसूरवार मास सफदर होगा? क्या पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पर जफर अब्बास का गुस्सा करना लाजिम है? और क्या हानिया आमिर जो है वो बादशाह को डेट कर रही हैं? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिडिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हसन बेग के बारे में। हसन बेग जो कि बार बार चीख कर ये बता रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर किस गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं और किस बेहयाई को दिखा रहे हैं, और वो हर बार की तरह इस दफा भी डक्की भाई को समेत काफी ज्यादा और कंटेंट क्रिएटर्स पर एंग्री थे जो कि क्रिंज कंटेंट बनाते हैं जिसे देखने वालों का कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा हसन बेग ने डक्की भाई के व्लॉग में एक पार्ट दिखाते हुए ये कहा कि ये क्या हजारों लाखों को दिखाया जा रहा है जिसमें खुसरों के बारे में डिस्कशन हो रही है। बेसिकली डक्की भाई के रिसेंट व्लॉग में जब वो गंजे हुए थे और क्लीन शेव कराई थी तो अरूब ने कहा था कि तुम खुसरे लग रहे हो, तो हसन बेग उस पार्ट के बारे में बताते हुए ये सारा कुछ कह रहे थे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हसन बेग ने मजीद कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को भी टारगेट किया जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यार अफसोस होता है, एक साहब की वीडियो में देख रहा था, वो पता नहीं आपको अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लॉगर कहता है, पता नहीं वो क्या करवा कर आ गए, तो उनकी बीवी बोलती है कि आप तो मुझे शक्ल से गे लग रहे हैं। मुझे क्लीन शेव लड़के गे लगते हैं। और देखो तुम भी तो क्लीन शेव हो, इसका मतलब है कि तुम गे हो। अबे मालूम है ये लफ्ज क्या है? अबे हमारे मजहब में ये लफ्ज गैर इखलाकी है और आप इंटरनेट पे पता नहीं क्या बना रहे हो यार। आप यूथ को दिखा रहे हो कि गे क्या होता है क्या नहीं होता, समझ रहे हैं आप? वो पता नहीं कौन से 2-4 लोग बैठ जाते हैं आपस में, आज जो ब्लॉगर बंदे पता नहीं कौन से शहर के वो है, वो आपस में बैठ जाते हैं, वो बताते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तुम प्रेग्नेंट हुई थी तो क्या हुआ था, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हुई थी तो क्या हुआ था। ये डिस्कस हो रहा है इंटरनेट पे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। वो फिर बताते हैं कि मेरी बीवी जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैंने ख्याल रखा। अबे तू ही रखेगा ख्याल यार, कोई मोहल्ले का पड़ोसी थोड़ी आएगा। ये इंटरनेट पे बात हो रही है यार। आपने ये बातें इंटरनेट पे करने की होती है कि मेरी बीवी को इस तरह लिटाया था मैंने, उस तरह लिटाया था, इस तरह मैंने पकड़ा था, उस तरह उठाया था। और बीवी बता रही है कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा 8वां महीना था तो मैं यूं हो गई थी, मेरा 9वां महीना था यूं हो गई थी, मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैंने ये किया। अबे इंटरनेट खोलो, उनकी बीवी लोगों से पूछ रही होती है आज मैं लाल पहनूं लीला पहनूं पता नहीं क्या क्या। लेकिन कमेंट सेक्शन में काफी लोग मास सफदर को कसूरवार ठहरा रहे थे कि ये सब उसका कसूर है क्योंकि ये डेली व्लॉगिंग का सीन उसी ने किया था। कमेंट्स में कहते हैं मास सफदर स्टार्टेड दिस फैमिली बिगैरिटी ऑन यूट्यूब एंड देन रेस्ट इज ऑल ऑफ देम डूइंग दिस बिगैरिटी आफ्टर सीइंग हिज सक्सेस। तो गाइस आप लोग क्या समझते हैं, कौन है इस चीज का कसूरवार? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं जेडीसी के जफर अब्बास से रिलेटेड। तो रिसेंटली एक वाकया रोनमा हुआ जिसमें एक छोटी बच्ची कराची के किसी गटर में गिरी हुई थी और उसे जब निकाला गया तो भरे मजमे में वो बिलक बिलक के रोने लग गई और फरियाद करने लगी कि ऐसे वाकये को लेकर जफर अब्बास बहुत गमजदा हुए और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पर काफी ज्यादा एंग्री हो गए थे कि ये क्या मुल्क का हाल कर रहे हैं, ये 300-400 गटर के ढक्कन नहीं लगा सकते। बाकी उन्होंने अपनी एक्चुअल वीडियो में क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम सोमालिया से बदतर हालात में जी रहे हैं? आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों रो रहा है? इसलिए रो रहा है, ये देख लें, ये बच्ची चीख रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। आपकी बेटी भी हो सकती थी, आपकी बहन भी हो सकती थी। मोहल्ले में लोग इसको नहला रहे हैं, अपने अपने घरों से मग से पानी लाके डाल रहे हैं इसके सर पे, इसलिए कि ये स्कूल जा रही थी, इस खुले हुए गटर में गिर गई। कौन जिम्मेदार है? जवाब कौन देगा इसका? कोई जवाब नहीं देगा। आवाम की बेटी है, गरीब की बेटी है, मेरी आपकी बेटी है। सुबह से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही, कोई कह रहा है लियारी के स्कूल में जा रही थी, कोई कह रहा है फलां इलाके के स्कूल की बच्ची है। पाकिस्तानी बच्ची है, कराची की लड़की है। कराची वो शहर है जो पाकिस्तान का 69% रेवेन्यू देता है। आज यहाँ गटरों में ढक्कन, आज नहीं सालों से गटर में ढक्कन नहीं है, जिससे बोलो हंसते हैं। क्यों? आवाम का बच्चा मरेगा। अभी जिस बच्चे की लाश गिरी थी कई महीने पहले, मुझे आखिरी रिपोर्ट है उसकी लाश आज तक नहीं मिली गटर से। यहाँ बारिशों में बच्चे गटरों में बह जाते हैं। क्यों? गटर खुले होते हैं। सिर्फ छोटी सी अपील करूंगा हुक्मरानों से, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करो। ये तो गटर का ढक्कन 300, 400, 500 रुपए का होता है। क्या इज्जत रहेगी उस बच्ची की? देखो उस बच्ची की शक्ल दोबारा मैं आखिर में लगा रहा हूँ इस वीडियो पे। क्यों चीख रही है? तुम पे चीख रही है कि क्या मेरा ये हक था मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होकर निकलूं और गटर में डूब जाऊं? दुनिया जहान का पेशाब पखाना उस गटर के अंदर, दुनिया जहान की गलाजत उस गटर में, लेकिन आवाम की बच्ची है, कौन पूछेगा? खामोशी जुर्म है। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, हुक्मरानों तक पहुंचे और उनको समझ में आए कि आवाम के बच्चे भी इज्जत से जीने चाहिए भाई, सिर्फ तुम्हारे नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हानिया आमिर से रिलेटेड। तो काफी टाइम पहले हानिया आमिर के हवाले से ये फोटोज कुछ वायरल हुई थी जो कि हानिया आमिर ने इंडियन रैप सिंगर बादशाह के साथ ली थी और रूमर से ये निकल रहा था कि दोनों डेटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो रिसेंटली हानिया आमिर अहमद अली बट के पॉडकास्ट पर आई जहां पर अहमद अली बट ने उनसे ये पूछा कि आप बादशाह के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उसी का रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाकी उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद सुन लें। अच्छा, हाउस बादशाह हैं? क्या? No, you guys were in Dubai. Yes. The pictures were well, they are all over the media. You were just looking like a wow. Yes, it was great. So how's he? Great guy. He's your huge fan. Is बड़ा he? आपका fan है वो, हाँ.
because I've seen कि he's always spoken very nice about you, and he truly आपकी इंडिया की बड़ी ठीक ठाक following है. So are you a fan of his work also? Of course. Of course, yeah. I love his work. He's a great guy. Good friend. Yeah. Okay. 2 गाने उसके बताएं. Mercy Players. Mercy. Represent. ओके तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आजाद चाय वाला के बारे में. तो रिसेंटली जैसे कि मिडिफाइड ने आप लोगों को बताया था अपनी रिसेंट वीडियो में कि आजाद चाय वाला ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटीज को बगैरती का अड्डा करार दिया था और वालिदैन को ये तजवीज की थी कि अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटीज ना भेजा करें बल्कि घर पर ही कोई स्किल सिखाएं, जिस पर काफी लोग उनको हेट देना शुरू हो गए थे कि ये सब आप अपने कोर्स बेचने के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हो. एंड इसी पर आजाद चाय वाला को ट्रोल करते हुए थग्स पाकिस्तान ने भी एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने बताया कि आजाद चाय वाला बिल्कुल बेवकूफाना बातें कर रहा है. उस वीडियो में उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था आजाद चाय वाला से. बाकी उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर करते हुए क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. इतनी डम चीज मैं मोहतरम आजाद भाई से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. एक ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पे पहले ही इतना ज्यादा गैप है मेल लिटरेसी रेट में और फीमेल लिटरेसी रेट में, वहां पे आप इस तरह की वीडियोस बना रहे हो जबकि आपको पता है कि आपके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आपको इतने लोग देखते हैं. जारी के आजाद भाई ने क्या समझा हुआ है यूनिवर्सिटी को. मेरे ख्याल से इन्होंने तो लफ्ज यूज करना नहीं चाहिए लेकिन कोठा ही समझ लिया यूनिवर्सिटी को. आप जाके इंजीनियरिंग वाले कैंपस में जाओ, उनको देखो तरसे हुए लोगों को जिनको कुछ नहीं मिल रहा. ये वो दूसरे होते हैं, ये बीबीए वाले, ये आर्ट्स वाले, ये हरकतें कुछ ना कुछ, सबकी नहीं कुछ ना कुछ वहां पे होती हैं. मैं भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही था, ठीक है, तो ये फ्रेंडली फायर है कि आप नंबर 1 फंडर्स हो इस बेगैरती के. नंबर 1 फंडर्स आप हैं. अगर वो कराने वाले हैं ना तो आप फंडिंग करने वाले हैं. मतलब कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी भेज रहा है अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो वो बेसिकली अच्छी एजुकेशन के लिए नहीं भेज रहा, वो फंडिंग कर रहा है इन बेगैरतों को, इन बेगैरती के अड्डों पे अपनी बेटी को वहां भेज के. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये. इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी कुछ यूट्यूबर्स ने कमेंट किए जैसे कि एनटीडी प्लेस कहते हैं आजाद इज जस्ट अ क्लाउन हु वांट्स टू प्रमोट हिज दुकान. नोमी ओपी भी कहते हैं आ शिट हियर वी गो अगेन. और इसके अलावा काफी ज्यादा और लोगों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया था. आप लोग आजाद चाय वाले की इस हरकत पे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा. आगे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में. तो क्या ज़ारा क्लोथिंग ब्रांड को पब्लिसिटी स्टंट करना महंगा पड़ गया? इंटरनेशनल न्यूज में हमारे सबसे पहले न्यूज आ रही है ज़ारा क्लोथिंग ब्रांड की तरफ से जो कि एक जानी मानी इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड है. तो रिसेंटली ज़ारा की एक कैंपेन लॉन्च हुई थी जिसका नाम था द जैकेट के नाम से, जिसमें एज यूजुअल उन्होंने कैंपेन का मकसद ये बताया था कि ये कैंपेन हमारे नए डिजाइन की खूबसूरती, मजबूती और मयार को जाहिर करता है. लेकिन सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को लेकर काफी ज्यादा बैकलैश देखने को मिला और जिस तरह से ये कैंपेन की डिजाइनिंग की गई थी जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, उसमें एक बॉडी को व्हाइट बैग में पैक किया हुआ है और इसमें पत्थर, कार्डबोर्ड और मलबा वगैरह दिखाया जा रहा है और दीवार पर पैलेस्टाइन का नक्शा नुमा डिजाइन बनाया गया है. सो अब हुआ ये कि काफी लोग जो है इस कैंपेन को पैलेस्टाइन की अभी सिचुएशन के साथ जो चल रही थी उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़ारा क्लोथिंग ब्रांड का जो हेड डिजाइनर है वनीसा पार्लिमान, उन्होंने 2021 में भी पैलेस्टाइन के खिलाफ स्टेटमेंट्स जारी की थी जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी. तो अब लोग यही समझ रहे हैं कि नई कैंपेन कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन पर जुल्म को मजाक बना रही है और उसको फैशन एंड डिजाइन का बनाकर जोक बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल एक नाकाबिले कबूल बात है. सो इसी सब पर दुनिया भर में लोग ज़ारा क्लोथिंग ब्रांड को बाइकआउट कर रहे हैं. उनकी काफी ज्यादा पोस्ट के नीचे कमेंट भी किए जा रहे हैं जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे. बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा. इंटरनेशनल न्यूज में नेक्स्ट न्यूज आ रही है एमिनेम रैपर की तरफ से जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस रैपर हैं. तो रिसेंटली उनकी विकिपीडिया पर इंफॉर्मेशन गलती से फीड हो गई थी जिसमें ये बताया गया था कि एमिनेम की डेथ हो गई है और 10 दिसंबर 2023 को ये मामला तब हाईलाइट हुआ जब एक सोशल मीडिया पर्सन ने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बताया कि एमिनेम अभी जिंदा है और ये एक मिस्टेक है, जिससे एमिनेम के फैंस उस बंदे पे काफी ज्यादा एंग्री हुए कि बिना किसी तहकीक के ये इन्फॉर्मेशन क्यों फीड की गई, जो कि काफी लोगों की परेशानी का सबब बनी. और इस मिस्टेक की वजह बताई जा रही है कि काफी लोग गूगल पर एमिनेम डेथ से रिलेटेड सर्चेस होने पर इन्फो को फीड किया गया था, बट एक्चुअल में एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी. लेकिन अब उस डाटा को अपडेट कर दिया गया, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं. आगे हम बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में. तो एनिमे न्यूज में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है डीमन स्लेयर की तरफ से. तो डीमन स्लेयर की एक न्यू टीवी सीरीज आ रही है जो कि प्रीमियर हो रही है स्प्रिंग 2024 में और उसकी स्टार्टिंग जो है वो आवर लॉन्ग एपिसोड के साथ होगी, यानी कि स्टार्ट भी उसका अच्छा होने वाला है. इसके अलावा सेकंडली हम बात कर लेते हैं मिशन योजाकुरा फैमिली के बारे में. तो उसकी टीवी एनिमे की फर्स्ट की विजुअल जो है उसकी ब्रॉडकास्टिंग 2024 में हो रही है. तो बस अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी. अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना. मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज.